हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज सुनाने जा रही हूँ मैं आपको शिवरात्रि की एक बहुत ही प्यारी कहानी, जो मैंने भी पहली बार सुनी है। और जब मैंने सुनी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करती हूँ। मेरे मन में ये बात आई तो मैं आपके साथ इसे शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी इसे ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो ये कहानी है कुछ 300 साल पहले की बात है। कर्नाटक के सुदूर दक्षिण क्षेत्र में अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक योगी रहते थे। उनकी माँ काशी जाना चाहती थी ताकि वह विश्वनाथ जाकर शिव की गोद में प्राण त्याग सके। इसके अलावा अपने जीवन में अपने बेटे से कभी कुछ नहीं मांगा था उसने। तो कहने लगी कि मुझे काशी ले चलो, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं वहीं जाके मरना चाहती हूँ। योगी ने अपनी बूढ़ी माँ के साथ दक्षिण कर्नाटक के जंगलों से होते हुए काशी की एक लंबी यात्रा शुरू कर दी। वृद्ध होने के कारण उसकी माँ का स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उन्होंने माँ को कंधे पर उठा लिया और जाहिर तौर पर कुछ समय पश्चात वह कमजोरी महसूस करने लगा। उसके पास शिव से याचना करने के बजाय और कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने याचना की, हे शिव, मुझे भी इस प्रयास में विफल मत होने देना। बस यही एक चीज़ है जो मेरी माँ ने मुझसे मांगा है, कृपया मुझे इसे पूरा करने दें। मैं इन्हें काशी ले जाना चाहता हूँ, पर वहाँ सिर्फ आप ही ले जा सकते हैं, कृपया मुझे ताकत दें। हाँ, तब जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया तो पीछे से एक घंटी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बैलगाड़ी आ रही हो। उसे धुंध से उभरती हुई एक बैलगाड़ी दिखाई दी, जिसे एक बैल खींच रहा था, जो थोड़ा अजीब था क्योंकि एक बैल वाली बैलगाड़ी छोटे रास्तों के लिए होती है। जब सफ़र लंबा और जंगली इलाके से होता हुआ जाए तो उसके लिए 2 बैलों की गाड़ी ही ज़्यादातर होती है। पर जब थके हों तो ऐसी बारीकियों से कोई भी चीज़ नहीं देखी जाती। गाड़ी नज़दीक आई पर वे चालक को नहीं देख पाए क्योंकि चालक लबादे में था और बाहर धुंध भी मेरी माँ बीमार है, क्या आपकी खाली गाड़ी में यात्रा कर सकते हैं हम लोग? उन्होंने कहा। तो अंदर बैठा जो व्यक्ति था, जो मतलब गाड़ी चला रहा था, तो उसने सिर हिला दिया और वे दोनों गाड़ी में बैठ गए। कुछ समय बाद योगी को ध्यान आया कि गया कि जंगली रास्ता होने के बावजूद भी बैलगाड़ी बहुत आसानी से आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने नीचे देखा और पाया कि एक पहिया घूम ही नहीं रहे हैं, वे रुके हुए हैं, पर गाड़ी आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने बैलगाड़ी की तरफ देखा और पाया कि बैल बैठा हुआ था पर बैलगाड़ी चल रही थी। तब उन्होंने चालक की ओर देखा कि उसने पाया कि जो सिर्फ लबादा ही था। उसने अपने माँ की ओर देखा। माँ ने कहा, अरे पागल, हम पहुँच गए, अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, यही तो जगह है, अब मुझे जाने दे। इतना कह के माँ ने शरीर छोड़ दिया। बैलगाड़ी और चालक सब विलीन हो गए। योगी अपने गांव लौट आया। लोगों ने सोचा, यह इतनी जल्दी लौट आया, ये अवश्य ही अपनी माँ को कहीं छोड़ आया है, यह उसे काशी नहीं ले गया। उन्होंने उससे पूछा, तुम अपनी माँ को कहाँ छोड़ आए? उसने उत्तर दिया, हमें वहाँ जाना ही नहीं पड़ा, सिर्फ खुद आए हमारे लिए। क्या बकवास है? लोगों ने कहा उससे कि क्या बकवास कर रही हो? योगी ने उत्तर दिया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, वे आए थे हमारे लिए और यही सच है। मेरे जीवन ज्योतिमय हो गया, यह मैं अपने अंतर में जानता हूँ। अगर आप नहीं मानते हो तो मत मानो। तब उन्होंने पूछा, ठीक है, कुछ हमें ऐसा दिखाओ कि हम माने कि तुमने सच में ही शिव को देखा है और वे सच में ही तुम्हारे लिए आए थे।
योगी ने कहा मैं नहीं जानता, क्योंकि उन्हें मैंने नहीं देखा, मैंने केवल एक लबादा देखा था। वहाँ कोई चेहरा नहीं था और वहाँ पर कुछ नहीं था, बस खाली था। अचानक सबने देखा कि वह खुद भी वहाँ नहीं थे, सिर्फ उनके कपड़े ही कपड़े दिखाई दिए। वे दक्षिण भारत के महान संत बने। जहाँ भी जाते थे लोग उन्हें बिना चेहरे वाले योगी के रूप में लोग जानने लगे थे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, सुनाती हूँ आपको एक छोटा सा एक भजन, जितना भी मुझे याद आता है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं ये भजन बहुत ज़्यादा गाती थी। अब तो आवाज़ भी ऐसी हो गई है। और अब तो सुनिएगा आप लोग, आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। शंकर बोलो तो सही, नैना खोलो तो सही, गौरा कब से खड़ी है सेवा में। भोले बाबा बोलो तो सही, नैना खोलो तो सही, गौरा कब से खड़ी है सेवा में। आप नहीं बोले तो मैं डमरू बन जाऊंगी, आप नहीं बोले तो मैं डमरू बन जाऊंगी, डमरू बन जाऊंगी, हाथों में रम जाऊंगी। शंकर बोलो तो सही, नैना बोलो तो सही, गौरा कब से खड़ी है सेवा में। आप नहीं बोले तो त्रिशूल बन जाऊंगी, आप नहीं बोले तो त्रिशूल बन जाऊंगी, त्रिशूल बन जाऊंगी, हाथों में रम जाऊंगी। शंकर बोलो तो सही, नैना खोलो तो सही, गौरा कब से खड़ी है सेवा में। आप नहीं बोले तो मैं गंगा बन जाऊंगी, आप नहीं बोले तो मैं गंगा बन जाऊंगी, गंगा बन जाऊंगी, जटा में रम जाऊंगी, गंगा बन जाऊंगी, जटा में रम जाऊंगी। शंकर बोलो तो सही, नैना खोलो तो सही, गौरा कब से खड़ी है सेवा में, गौरा कब से खड़ी है सेवा में। आप नहीं बोले तो मैं बभूति बन जाऊंगी, आप नहीं बोले तो बभूति बन जाऊं, बभूति बन जाऊंगी, माथे में रम जाऊंगी, बभूति बन जाऊंगी, माथे में रम जाऊंगी। शंकर बोलो तो सही, नैना खोलो तो सही, गौरा कब से खड़ी है सेवा में। शंकर बोलो तो सही, नैना खोलो तो सही, गौरा कब से खड़ी है सेवा में। आप नहीं बोले तो मैं सर्प बन जाऊंगी, आप नहीं बोले तो मैं सर्प बन जाऊंगी, सर्प बन जाऊंगी, सर्प बन जाऊंगी, गले में रम जाऊंगी। शंकर बोलो तो सही, बाबा बोलो तो सही, बोलो बोले तो सही, बोले बोलो तो सही, गौरा कब से खड़ी है सेवा में, गौरा कब से खड़ी है सेवा में। हर हर महादेव, भोले बोलो भोले बाबा की जय। फ्रेंड, कैसा लगा आज का ये शिवरात्रि के उपलक्ष्य में मैंने एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाई थी। तो उसको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। जो भी मेरे चैनल पर न्यू जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं कल एक अच्छी सी नई कहानी के साथ में। इसी के साथ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।